everyone, today we will discuss regarding Khelo India Water Sports Festival which will be held in Srinagar's Dal Lake from 21st August to 23 August. Okay, so these are the first ever water games under Khelo India umbrella. ठीक है, तो important news तो यही है कि जिसका mascot है that will be Himalayan Kingfisher and जो ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ये पार्ट है ऑफ एक्सपैंडिंग खेलो इंडिया कैलेंडर. अभी रिसेंटली फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स भी हुई हैं इन ड्यू इन मे दिस ईयर. ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर में ये सेकंड खेलो इंडिया इवेंट है. एक इवेंट जो है वो गुलमर्ग में होता है विच होस्ट द स्नो इवेंट्स ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स. ठीक है, अब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्या क्या स्पोर्ट्स इंक्लूडेड हैं? रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग, ये सब मेडल इवेंट्स हैं एंड डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट्स विल बी वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस. ठीक है, नाउ हिमालयन किंगफिशर जिसका मैस्कॉट है एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, नेचर, कॉम्पिटिशन. ठीक है, और इसकी जो लोगो है, जो इस फेस्टिवल का लोगो है वो हमारे कश्मीर के एसेंस को फीचर कर रहा है, डल लेक का शिकारा एंड द स्नो कैप माउंटेन्स एंड द पाइन ट्रीज. ठीक है, और तो और गुलमर्ग जो है उसको ऑलरेडी कहते हैं कि विंटर गेम्स का कैपिटल बन चुका है इन द कंट्री. अब बीच गेम्स के बारे में भी एक बार देखो. जो बीच गेम्स हैं ये पहली बार बीच गेम्स हुई है अंडर द खेलो इंडिया बैनर. कहाँ पर हुई? इन दीव, यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. ठीक है, इसके अंदर 6 मेडल स्पोर्ट्स थे: बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सिपेक टेक्रॉ, ठीक है, बीच कबड्डी, पेन का सिलात, ओपन वाटर स्विमिंग, और 2 नॉन मेडल डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स थे जैसे मलखम एंड टग ऑफ वॉर. अब देखो रिसेंटली खेलो भारत नीति इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, उसको डिस्कस करते हैं. और ये जो खेलो इंडिया गेम्स हमने बार बार देखा है उसको भी एक बार देखते हैं. तो आप सबको पता ही है कि आज से काफ़ी साल पहले तक जो हमारी सोसाइटी है वो एकेडमिक्स को प्रायोरिटाइज करती है ओवर एथलेटिक्स. ठीक है, एंड स्पोर्ट्स को सिर्फ एक हॉबी की तरह माना जाता था. बट ओवर टाइम धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट के एफर्ट्स बढ़े या स्पोर्ट्स में जैसे जैसे आगे बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे हमारे प्लेयर्स ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर इंडिया को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे लोगों का ध्यान स्पोर्ट्स को सीरियसली लेने लगा. ठीक है, नॉट जस्ट एज अ हॉबी. सो उसी के लिए अब जो है जो खेलो भारत नीति है वो एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है जो कि रीशेप करना चाहता है कंट्री की स्पोर्टिंग लैंडस्केप को एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू स्पोर्ट्स. सो ये क्या चाहता है? ट्रांसफॉर्म करना चाहता है स्पोर्ट्स को फ्रॉम हॉबी टू करियर और स्ट्रेंथन करना चाहता है ग्रास रूट से लेकर एलीट लेवल्स तक. ठीक है, ये सब कैसे चाहता है? वाया अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लीग्स, कॉम्पिटिशंस, डेवलपिंग इंफ्रा इन रूरल एंड अर्बन एरिया. जो ये खेलो भारत नीति है ये अलाइंड है विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 जिसका एम है इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स इनटू करिकुलम. ऑल्सो अलाइन है विद विकसित भारत विजन ऑफ 2047 और इसका एक एम ये भी है कि इंडिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाना एंड पोटेंशियल होस्ट ऑफ ओलंपिक्स 2036. ओके, नाउ बजट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देखते हैं. फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 एलोकेशन है अप्रॉक्सीमेटली 3700 करोड़ की. ठीक है, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 130% सिंस फाइनेंशियल ईयर 2014-15. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसमें ये देखो कि क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं. जैसे खेलो इंडिया है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है, टारगेटेड एथलीट अवार्ड, स्कॉलरशिप्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ऑल्सो ये कुछ अचीवमेंट्स है जैसे इंडिया का जो ओलंपिक और पैरालंपिक प्रोग्रेस है. रियो 2016, टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में देखिए कैसे मैनी फोल्ड्स इंक्रीज है. ठीक है, स्पेशली पैरालंपिक्स में तो बहुत ही अच्छा इंक्रीज आया है. ठीक है, ऑल्सो एशियन गेम्स में भी देखो 57, देन 69 एंड 2023 में 107 मेडल्स. ओके, पीडीएफ के लिए आप पीआईबी नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. ठीक है, ऑल्सो क्या फीचर्स क्या है खेलो भारत नीति के? ग्रास रूट्स टू एलीट पाथवे. सबसे पहला तो है अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वाया कीर्ति प्रोग्राम. कीर्ति प्रोग्राम क्या है? कीर्ति स्टैंड्स फॉर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो कि टारगेट करता है चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 9 से 18 यूजिंग 174 टैलेंट असेसमेंट सेंटर्स. ठीक है, जिससे कि मेरिट बेस्ड टैलेंट स्काउटिंग होती है. इसके थ्रू हम एक टैलेंटेड एथलीट्स का पूल बनाना चाहते हैं जिससे हम टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशंस में आ जाएं. ठीक है, इसमें हम डिजिटल टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करके और डेटा एनालिसिस के यूज से हम टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हम चाहते हैं, अर्बन और रूरल स्पोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हो, कॉम्पिटिटिव लीग्स, टूर्नामेंट्स. ठीक है, देन होलिस्टिक एथलीट सपोर्ट, स्पोर्ट्स साइंस, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड स्कॉलरशिप्स, मेडिकल केयर अलाउंसेस फॉर एथलीट्स. ठीक है, इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट भी चाहते हैं. विमेन एथलीट्स पर फोकस करें, मार्जिनलाइज ग्रुप्स पर, ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़. ऑल्सो एंगेजिंग इंडियन डायस्पोरा इन स्पोर्ट्स ग्रोथ. स्पोर्ट्स एज नेशन बिल्डिंग टूल यूज़ करना चाहते हैं. हेल्थ एंड फिटनेस कैंपेन्स. ठीक है, फिटनेस इंडेक्स इन स्कूल्स, कम्युनिटी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स टूरिज्म को बूस्ट करें, इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, एनकरेजिंग स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. स्पोर्ट्स एज करियर पाथवे, इंटीग्रेशन इनटू एजुकेशन, वॉलंटियरिज्म, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़. ओके, ये सब आपके मेंस के आंसर्स में यूज हो सकते हैं पॉइंट्स. ठीक है, देन खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है? अभी हमने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो हमने देखा जो कि डल लेक पर ऑर्गेनाइज होगा उसके बारे में पढ़ा जो कि अंडर खेलो इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है. अब खेलो इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है ये समझते हैं. ये लॉन्च हुआ इन 2016-17 एंड 2021 में से एक्सटेंड किया गया. ओके, सो इसकी कुछ अचीवमेंट्स क्या हैं? इंफ्रा के अंडर जैसे इंफ्रा के 326 प्रोजेक्ट्स अप्रूव, खेलो इंडिया सेंटर्स 1045 बनाए जा चुके हैं, 34 स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं,
अप्रॉक्सीमेटली 2800 एथलीट्स को सपोर्ट किया गया है विद इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, अलाउंसेस, ठीक है। सब मेजर गेम्स एंड इवेंट्स जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है अंडर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स एंड नाउ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। खेलो इंडिया बीच गेम भी हमने देखा था जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की गई। एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करेंगे ग्रास रूट लेवल्स तक ताकि इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन में कन्वर्ट कर दे बाय 2026 इंटू टॉप 10। अब देखो स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो इम्फॉल में है जो कि 2018 में इस्टेब्लिश हुई। ये स्पोर्ट्स साइंसेज, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, कोचिंग इस सब में ध्यान देती है। और इंटरनेशनल ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसके MOUs हैं जिससे कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस को हम इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ एप्लीकेशन कर सकें और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। मोटो क्या है? स्पोर्ट्स एक्सेलेंस थ्रू एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और नेशनल ट्रेनिंग हब की तरह ये फंक्शन करता है। ऑल्सो सक्सेस स्टोरीज़ हैं कुछ, जैसे पैरा एथलीट रोहित कुमार की, हु थैंक्स गवर्नमेंट फॉर इक्वल रिवॉर्ड्स टू पैरा एंड एबल बॉडीड एथलीट्स, ठीक है। और सीधी कम्युनिटी एथलीट्स जो कि वैसे मार्जिनलाइज्ड हैं वो भी अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, बैलेंसिंग ग्रेजुएशन एंड स्पोर्ट्स करियर, ठीक है। अभी कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड है, ये कंसिस्टेंट एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन ट्रेनिंग एथलीट्स, ठीक है, ये ट्रेनिंग कोचेज को दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया जाता है? फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाता है। एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये यूनिवर्सिटी अवार्ड है फॉर बेस्ट ओवरऑल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ना कुछ इंडिया की स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट स्कीम्स का मेंशन है, जैसे स्कीम फॉर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, स्कीम फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम, ठीक है। ये सब आप एक बार देख लेना। आप मेंस आंसर राइटिंग में कभी आपसे पूछे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में, तब मेंशन कर सकते हैं। बाकी 2023 में एक PYQ आया है डिफरेंट अवार्ड्स के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, ठीक है। ये आप देखना अच्छे से एंड आंसर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।